बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियां बजाएं। मुझे मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। और क्या चाहिए एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। मैं सलीम साहब की मौजूदगी में कहता हूं, कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरी ये बयान याद रखना। इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। बहुत अच्छे। मैं ऐसा नहीं यहां खड़े होकर देशभक्ति सुना रहा हूं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। सलीम भाई डीवीटीवी मुझसे इंटरव्यू लेता है, मुझसे पूछता है कि इस वक्त इस हालात में अपने आप को आप कैसा हिंदुस्तान में महसूस कर रहे हैं। आप मेरा इंटरव्यू सुनिए, मैं आपके पड़ोसी मुल्क को जवाब देता हूं। मैं इस मुल्क में ठीक वैसा महसूस कर रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की आगोश में महसूस करता है। थोड़ा सा जुड़ जाएं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर दे। 4 लाइन पढ़ता हूं और खास तौर से शशि भैया का आशीर्वाद मांगता हूं, कुछ चौंकाने के। सुनिएगा, सुन लो ए आशिकों, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी पंक्ति पूरी की। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, चौथी पंक्ति आप पूरी करना। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम अपने हिंदू। बहुत अच्छा हसीम, बहुत अच्छे बेटा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदोस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, क्या बात है। और मैली न हो अब ये गंगा कभी। वाह वाह। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। वाह। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अच्छे शेर पर इतनी कमजोर ताली आती। मुझे एक शेर पढ़ना है। हाँ। मैं इससे अच्छा कुछ कह नहीं पाया। शशि भैया ने मुझे अक्सर आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं चला जाऊंगा, मेरी 2 पंक्तियां आपको याद रहेंगी कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। वाह
वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती बहुत के अच्छा लिए, जिंदाबाद। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ सुनिएगा। आहा, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। चौथी पंक्ति में सब जुड़ जाएंगे। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मुझे मालूम है कितनी देर मुझे कविता पढ़ना चाहिए, सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब एक इशारा करता हूं, शायरी इशारों का नाम है। अपने इस देश को आहा, एक बात बतानी है मुझे। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से। मेरे तो यहां आने का मकसद पूरा हो गया। जैन साहब, आज शशि भैया मुझे मिल गए, मेरा मकसद पूरा हो गया, आपको बता दूं। बहुत दिन में मिले। बहुत दिन में, लेकिन वो बताया ना भैया ने गलत चला गया। थोड़ा बड़ी चीज है। ये स्वीकार कर रहे हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। एक बार ताली बजाइए। देखिए मित्रों, हाशिम मेरा सच में बहुत प्रिय अनुज रहा है, और मैं इसको कवि मुशायरे से कवि सम्मेलन में मैं ही लाया हूँ, और इसका ब्याह भी मेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि जो हमारी बहू है उसको भी मैं ही लाया है। ये दोनों मेरे साथ साथ घूमते थे, और इनने कब सेटिंग कर ली मुझे ही पता नहीं चला। लेकिन आप जिस मन से हाशिम को सुन रहे हैं, मैं हाशिम को केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत अलग देश है। ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये बेकल उत्साही की परंपरा है। ये गंगा की वंदना गाने वाले अब्दुल जब्बार का देश है। ये मातृभूमि और गौ भक्ति की रक्षा करने वाले अब्दुल गफ्फार का देश है, राजस्थान है। सुनिए जनाब, हिंदोस्तां है नाम। सुनिए जनाब, मेरा ही हिंदोस्तां है नाम। बेकल उत्साही एक मुस्लिम शायर क्या लिखता है इस देश में। सुनिए जनाब, मेरा ही हिंदोस्तां है नाम। खेती मेरा उसूल है, फाका स्वभाव है। स्टेशनों पे पानी पिलाते तो हैं अछूत, हाँ पनघटों पे थोड़ा बहुत भेदभाव है। और ये जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं ना, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस का कट्टर, 3 पीढ़ियों से संघ में काम कर रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान का 19 साल का नदीम रामपुरी लिखता है कि इस कदर उद्देश्यवश, देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान कैसा होता है, इस कदर उद्देश्यवश सटकर खड़ा दीवार से, भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मिले। और प्रेमो पासक उर की एक काम ना है ए नदीम, तुस्सा कोई नटवर मिले, तुस्सा कोई नटखट मिले। और अगर नदीम ये लिखता है तो हिंदुस्तान का शायर डॉक्टर रमेश सक्सेना लिखते हैं, रमेश चंद्र माथुर लिखते हैं दिल्ली वाले, कि इस कदर रोया हूं मैं यादे गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। तो हाशिम और शशिकांत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वज हम पे बड़ा काम सौंप कर गए हैं। कुछ लोग हमारे नौजवानों को बरगला देते हैं, लेकिन मैं हाशिम का इसलिए अभिनंदन करता हूं कि वो वापस मुख्य धारा में आकर जिस तरह से इस देश में राष्ट्र के जागरण कर रहा है, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उसका अभिनंदन करिए। वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, वाह। गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं,
वतन पर मिटने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, गड़े दुश्मन के सीने में मैं वो त्रिशूल हो जाऊं। शहीदाने वतन निकले हैं जिन राहों से हाशिम, यही है आरज़ू मेरी मैं उनकी धूल हो जाऊं। यही है। मैं भैया मैंने आपके सामने एक कविता, एक नज्म छेड़ी थी जो मेरी पहचान बन गई। आज फिर मैं एक नई नज्म शुरू करता हूं। स्वागत बेटे। पार्थ भाई सुनना, एक नई नज्म मेरी इतनी ताजा है कि उसमें सभी भाप निकल रही है। स्वागत, सुनाइए। आप जब कभी सुनेंगे यूट्यूब तो आप कहेंगे कि सबसे पहले मैंने यहां आपकी इस बस्ती में पढ़ा था। सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, सरफिरी इन हवाओं के पर काट दो, बद नजर जो उठे वो नजर काट दो। अच्छा है। दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। एक पंक्ति पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक हाथ बांधे वो हाथ खोलेंगे। सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, बद नजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। ये है अशफाक उल्लाह का हिंदुस्तान। अच्छा है, बहुत अच्छे है। चंद्रशेखर भगत सिंह का ये गुलसितान। वाह। ये है अशफाक उल्लाह का हिंदुस्तान, चंद्रशेखर भगत सिंह का ये गुलसितान। ये है बिस्मिल का सुखदेव का कारवां, ये है बिस्मिल का सुखदेव का कारवां। बन के अब्दुल हमीद अब दिखाए यहाँ, क्या कोई ऐसा इंसान है, मेरे भारत की पहचान है। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है।